क्या नया साल मनाना, नए साल की तकरीबात में शिरकत करना, हैप्पी न्यू ईयर कहना और इसी तरह की दीगर जितनी भी नए साल के नाम पर खराफात होती हैं, उनमें शिरकत करना जायज़ है या नहीं? आइए कुरान और हदीस से रहनुमाई लेते हैं। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। अब देखना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किसी नए साल की आमद पर इस तरह की तकरीबात का इनाकाद किया है या नए साल की कोई मुबारकबाद दी है। तो हमें सीरत की किताबों से, अहादीस की किताबों से ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कोई भी मुबारकबाद नहीं दी। और इसी तरह सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से भी इस तरह की तकरीबात का इनकाद बिल्कुल साबित नहीं है। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी दूसरी कौम की नकाली करेगा, मुशाबहत इख्तियार करेगा, वो उन्हीं में से होगा। और कुरान मजीद ने भी वाज़ेह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम। तो कुरान और हदीस से तो रहनुमाई यही मिलती है कि इस तरह की जो तकरीबात हैं, जो न्यू ईयर के नाम पर मुनक्कद की जाती हैं, उनमें शामिल होना, उनमें शिरकत करना और नए साल की मुबारकबाद देना, ये बिल्कुल भी कुरान और हदीस से साबित नहीं है। तो जो नया साल है वो चाहे ईसवी साल हो या चाहे हिजरी साल हो, हिजरी साल जो कि मुसलमानों का यकम मुहर्रम से शुरू होता है, उसमें भी इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करने की ना इजाज़त है और ना ही सबूत मौजूद है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये हदायत नसीब फरमाए कि हम इन खराफात से बचें। एक दोस्त ने मेरे साथ बड़ी बहस की, उसने कहा कि जी बात ये है कि आप क्रिसमस के हवाले से आप बातें करते हैं, चलें वो तो मान लेते हैं कि क्रिसमस के मौके पर ईसाइयों को मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर कहना और नए साल की तकरीबात में शिरकत करना और नए साल को मनाना, इसमें कौन सी कबाहत है, इसमें मना कहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि ये कुरान मजीद की सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 31 आप देखें, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप चाहते हैं कि दीन इस्लाम को मस्जिद की चार दीवारी के अंदर बंद करके रखते हैं? क्या दीन जो है वो सिर्फ नमाजों का, रोज़ों का नाम है? दीन माइशत के बारे में भी रहनुमाई करता है, मुआशरत के बारे में भी रहनुमाई करता है। हर मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और दीन हमारी रहनुमाई करते हैं, चाहे माइशत हो, मुआशरत हो, तिजारत हो, जो भी हो, ज़िंदगी का हर मामला हो, सियासत हो, उसमें रहनुमाई जो है वो मौजूद है। तो देखना यह है कि आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के कोई काम किए हैं या उन कामों का हुक्म दिया है। तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के कामों का हुक्म नहीं दिया। बल्कि कुरान मजीद की एक आयत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये 17वें पारे की पहली आयत है और सूरतुल अंबिया की ये पहली आयत है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर फरमाया कि इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मोरिज़ून। अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया और वो फिर भी बेखबरी में मुंह फेरे हुए हैं। तो मुसलमान जो है वो बजाय इस बात के कि वो खुश हो, उसे तो फिक्रमंद होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का एक साल जो है वो कम हो रहा है, तो मैं अपने आप का मुहासबा करूं, अपने आप को बेहतर करूं और ख्वाब गफलत से मैं बेदार हो जाऊं। मुसलमान का तो ये शिवा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से आपने फरमाया कि दो ऐसी नेमतें हैं जिनके बारे में लोग अक्सर अक्सर लोग गफलत के शिकार हैं। एक नेमत सेहत है और दूसरी फरागत है। तो हमें ये चाहिए कि ये जो जिंदगी की साथें हैं, जो बकिया हैं, उनमें हम कुछ कर लें, उनकी कदर कर लें।
اور ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو: زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ تو دین اسلام کی جو رہنمائی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اللے تللوں میں پڑھنے کی بجائے، ہلا گلا کرنے کی بجائے، آپ یہ کریں، محاسبہ کریں کہ میں نے اس سال کون کون سے غلط کام کیے ہیں، اور اب میں نے یہ عزم کرنا ہے کہ اگلے سال اس طرح کے غلط کاموں سے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھوں، اور میں اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی، حشر کی، موت کی تیاری کروں، کیونکہ قرآن نے واضح کر دیا: اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وقت کی قدر کریں، اور یہ جو اس طرح کی تقریبات ہیں اور اس طرح کی جو محفلیں ہیں، اور ان محفلوں میں بہت زیادہ فضول خرچی بھی ہوتی ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی سے بچو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو فضول خرچ ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔